सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो साइंस है उसमें चैप्टर नंबर 7 और पेज पे जो क्वेश्चन गिवन होता है उसको सॉल्व करने वाले हैं, राइट। सो मैं यहाँ से आपको रीड करके क्वेश्चन बताऊंगी और उसके आंसर्स यहाँ पे समझाऊंगी, बट लास्ट में मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लगा भी दूंगी सो दैट आपको समझने में आसानी हो। तो अभी हम 74 पेज नंबर पे जो क्वेश्चन गिवन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, आपने इसके पहले की वीडियोस देखी होगी, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, क्योंकि तभी आपको समझ में आने वाले हैं क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, राइट, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। सो देखो, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस मतलब कि कितनी भी उसने कितना ट्रैवल किया, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट, एक तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। बट अगर हम जब चैप्टर कर रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने ये भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता और कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब इसका एग्जाम्पल में देख लो, मैंने यहाँ पे आंसर तो वैसे लिख दिया है। लेट्स से पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट है जो कि चलना शुरू किया, यहाँ पे गोलू मोलू है जो कि ये चलना शुरू करते हैं, और यहाँ से यहाँ पूरा अच्छे से घूम टहल के वापस से ये अपने घर ही आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ से शुरू किए, आप मॉल घूम के आए, रास्ते में बहुत सारी चीजें पड़ी, वापस अपने घर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो ही हुआ, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम। जैसे कि हम सब घर पे रहते हैं और पूरे दिन कहीं भी टहल के आते हैं, वापस से घर पे ही आते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट जो होता है जीरो होता है, लेकिन डिस्टेंस बहुत सारा होता है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आप इस यहाँ पे जो आंसर है उसको कंसीडर करो। यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है यहाँ पे, मैं आपको रीड करके बताऊं, वो थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। सो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। सो सेकेंड क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइट 10 meter in 40 seconds, right? What will be the magnitude of a displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position? So अब ये कह क्या रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक जो है स्क्वायर फील्ड है। अब यहाँ पे स्क्वायर ना बने तो शायद थोड़ा सा माफ करना मुझे, ठीक है। हाँ, स्क्वायर तो लग रहा है, ठीक है। नाम दे देते PQRS, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। अब स्क्वायर है क्योंकि सारी साइड सेम होती है, तो यहाँ पे 10 मीटर मैंने यहाँ पे एक साइड पे लिख दिया। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो टाइम है उसको 10 मीटर 40 सेकेंड लग रहे हैं, मतलब कि अगर उसने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक आया तो उसको 40 सेकेंड लगे। सो हम यहाँ लिखेंगे 40 सेकेंड लग रहे हैं उसको, कितना? 10 मीटर जाने में, 10 मीटर जाने का, ठीक है। 40 सेकेंड में 10 मीटर जा रहे हैं। अब उन्होंने ये भी मेंशन किया है, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second। अब देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आपको न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू दी हो, जैसे यहाँ पे 10 मीटर है तो 10 जो है वो मैग्नीट्यूड है, राइट। ये क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे पहले तो हम 2 मिनट और 20 सेकेंड का देखते हैं। अगर 40 सेकेंड में वो 10 मीटर जा रहा है, सो 2 मिनट 20 सेकेंड का हम देखते हैं पहले कितने सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में जो है कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, राइट। तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे? 60 इंटू 2 प्लस 20 सेकंड जो ये बच रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा? 60 इंटू 2 120, 120 प्लस 20 इक्वल्स टू 140 सेकेंड। समझ में आया? बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, जस्ट ये कैलकुलेशन है। मैंने यहाँ पे 2 मिनट 20 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 140 सेकेंड हो गए। अब इन्होंने बोला है 140 सेकेंड में उसकी जो है फाइनल पोजीशन क्या होगी। सो 140 सेकेंड यहाँ पे हो गई। अब ध्यान देना, यहाँ पे 10 मीटर वो अगर जो है 10 मीटर 40 सेकेंड में जा रहा है, तो 140 सेकेंड में कितना जाएगा? तो सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे जो है 40 से, क्योंकि यहाँ पे 40 सेकेंड जा रहा है, तो 40 से डिवाइड करेंगे अगर हम 140 को, तो यहाँ पे क्या आएगा? 43 × 120, राइट। आंसर क्या है यहाँ पे? 20 सेकेंड। सो 40 सेकेंड में वो 3 राउंड लगाएगा। अब देखो, क्यों 40 सेकेंड में यहाँ पे 1 राउंड उसका हो रहा था, इसीलिए मैंने 40 से डिवाइड किया है, राइट।
मैंने इसको 40 को से 140 को क्यों डिवाइड किया, सो दैट कि मुझे 1 राउंड की वैल्यू ये पता थी। तो अब यहाँ पे 3 आया तो इसका मतलब 3 राउंड लगा रहा है। उसके बाद 20 सेकेंड बच रहा है, तो 20 सेकेंड में देखो 1 राउंड उसका यहाँ से पूरा यहाँ तक हो गया, 1 हो गया, फिर दोबारा जाएगा 2 हो गया, फिर तीसरा जाएगा 3 हो गया, लेकिन उसके पास 20 सेकेंड और बच रहा है। तो मतलब वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा रहेगा, ये 10 सेकेंड हो गया और ये 10 सेकेंड। मैं एक बार दूसरा वो ले लेती हूँ, लेट्स से ये यहाँ से और यहाँ गया, तो मतलब उसकी ये पोजीशन हुई। अब ये 10 मीटर था, ये भी 10 मीटर है। हमें पी क्यू की वैल्यू बतानी है उसकी फाइनल से, जो ये इनिशियल है और ये फाइनल पोजीशन। सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब ये कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, राइट। अब देखो पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 10 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू गिवन है 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे पी आर की हमें निकालनी है, राइट। सो 10 का स्क्वायर 100, इस 10 का स्क्वायर 100 मिला के 200 हो गया। अब ये पी आर स्क्वायर है, अगर पी आर का स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। रूट के अंदर क्या होता है 2 × 10 × 10, मतलब इसी को मैंने स्प्लिट कर दिया, 2 10 × 20, 20 10 × 200। अब देखो 10 दो बार है तो एक 10 बाहर आ जाएगा, 10√2 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड ही पूछा है, हमसे पोजीशन नहीं पूछा है, ठीक है। सो हमने 10√2 इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अभी आपको देखने से लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, ऐसा कुछ नहीं है, यही सिर्फ निकालना था। बाकी तो जो मैंने कैलकुलेशन किया था उसको सिर्फ और सिर्फ मैंने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया था, उसके बाद राउंड निकाल लिया, दैट्स इट। सो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इट कैन नॉट बी जीरो। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट इन्होंने बोला इट कैन नॉट बी जीरो, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, सिंपल सा। इसी तरीके से अगर सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करें, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्टेंस की बात होती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता किससे, डिस्टेंस से। ऐसा क्यों, क्योंकि लेट्स से यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई ए है और उसने ट्रैवल करा और यहाँ पे यहाँ आके पहुँच गया, ठीक है। तो ये तो जो है बी पार्ट, बी पॉइंट पे पहुँच गया ए, ठीक है। तो ये तो हो गई उसकी डिस्टेंस। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी तो मैं यहीं से आ जाऊंगी। तो इससे क्या साबित हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। सो आई होप आपको ये थर्ड का जो बी पार्ट है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 76 पेज नंबर पे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।